नमस्कार, दैनिक शुभकामनाएं में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में आपको बता रहे हैं, आज एबीवीपी द्वारा फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि लवन्या एक बच्ची जो कि तमिलनाडु के स्कूल में पढ़ती थी, मिशनरी स्कूल में, वहाँ पे उसे जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उत्साहित किया गया और जिसके चलते उसने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, पर वहाँ पर पहुंचकर उसकी ये शुक्र है कि उसकी जान बच गई। पर इस तरह की चीज़ों को लगातार जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हर धर्म की इज्जत की जाती है, भले ही माने अपने धर्म को, पर दूसरे धर्म को इज्जत करना हमारे देश ने सिखाया है। और वही दूसरी तरफ हर एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने का अधिकार दिया हमारे आईन ने, हमारे देश ने। उसी के चलते लगातार कुछ दिन पहले भी लगातार धरने प्रदर्शन हुए थे एबीवीपी द्वारा, पर अभी तक इनका यही कहना था कि उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन्होंने उस बच्ची को परेशान किया, उसको मेंटली हरास किया, जिसके चलते उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। लगातार ये एबीवीपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लवन्या को इंसाफ की मांग लवन्या के लिए लगाई जा रही है। तमिलनाडु के मिशनरी स्कूल में ये हादसा हुआ था, जहाँ पर एक बच्ची लवन्या को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया गया था, जिसके चलते उस बच्ची ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी। लगातार आप यहाँ के लाइव दृश्य सब देख रहे हैं। जस्टिस फॉर लवन्या। एबीवीपी द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लवन्या को न्याय दो, न्याय दो। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हर तरह की आज़ादी है, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, पर इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करती हैं। ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है। और इस समय तमिलनाडु सरकार का यहाँ पर पुतला भी जलाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लगातार एबीवीपी का रोष, जो कि कुछ दिन पहले परेड कॉलेज जो कि परेड के बाहर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लगातार मांग की जा रही थी कि लवन्या को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि इस तरह के अगर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के अगर किस्से हो, इस तरह की चीज़ें सामने आओ, कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय हो और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबरन किसी को किसी तरह की भी चीज़ के लिए हम नहीं उकसा सकते या किसी को जबरन किसी चीज़ के लिए नहीं आमादा कर सकते। ये हमारे कानून, देश के कानून में भी साफ तौर पर है और हमें अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने का, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लगातार एबीवीपी का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपनी मर्जी से आप देश के वासी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर इस तरह की चीजें कि जबरन अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए आमादा किया जाए, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और गलत चीजें हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन की तरफ से लगातार क्या कहना चाहोगे? लवन्या के लिए लगातार एबीवीपी ने पहले भी प्रदर्शन किए, पर कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। क्या कहोगे? देखिए, लगातार 1 महीना हो गया, अभी तक कोई भी न्याय उस जो छात्रा है, विद्यार्थी है, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय की मांग को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर में और कई महीनों 1 महीने से पिछले हफ्ते आज जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को गिरफ्तार किया गया सरकार के द्वारा,
तो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और विद्यार्थी परिषद हर जिले में, हर देश भर के राज्य इकाई की आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। न्याय हमारी एक ही गुहार है, एक ही गुजारिश है सरकार से कि लवन्या जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ने गई थी उसे किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित कर उसका धर्म परिवर्तन के नाम पर उस पर किस प्रकार से दबाव बनाया गया और किस प्रकार से उसने अंतिम निर्णय लिया कि मैं अपना देह त्याग कर दूंगी, अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी, लेकिन धर्म पर परिवर्तित नहीं होंगी। तो इस प्रकार से इसे न्याय की मांग करती हुई विद्यार्थी परिषद की प्रत्येक इकाई आज सड़कों पर उतरी है। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है कि उस विद्यार्थी को न्याय मिले। साफ तौर पर उनका कहा कि किस तरह से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा उस छात्रा को मिशनरी स्कूल के अंदर, और जिसके चलते उसने ये निर्णय लिया कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, पर यह है कि अपनी जान आत्मदाह करूंगी। फिलहाल इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक के एक मिशनरी स्कूल में हुआ, जिसके चलते एक लवन्या छात्र जो कि वहाँ पढ़ती थी उसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित के लिए कहा गया, और जिसके चलते वो मानसिक उसकी जो परेशानियाँ थी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उसने निर्णय लिया कि अपनी आत्मदाही करना एक रास्ता है। पर इसी के चलते लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन ABVP द्वारा हो रहे हैं, और इस समय प्रेस क्लब के दृश्य बता रहे हैं। अभी हमें तमिलनाडु सरकार का पुतला भी फूंका गया यहाँ पर। होश में आओ, होश में आओ। तमिल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमिल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बैन फोर्स कन्वर्जन, बंद करो धर्म परिवर्तन। विद्यार्थी परिषद करे न्याय की पुकार, जस्टिस फॉर लवन्या, बैन फोर्स स्कूल कन्वर्जन। इस तरह की चीजें होनी भी नहीं चाहिए इस देश में, जिस देश के हम वासी हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। देश में हर एक व्यक्ति की अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का, व्यतीत करने का अधिकार, अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Justice, we want justice, we want justice, justice for Lavanya, justice for Lavanya, justice for Lavanya, justice for Lavanya, justice for Lavanya। न्याय दो, न्याय दो, Lavanya को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, Lavanya को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, Lavanya को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, Lavanya को न्याय दो। तमिल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तमिल सरकार होश में आओ। We want justice, we want justice। न्याय दो, न्याय दो, लवन्या को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want। क्या कहना चाहोगे? लगातार ABVP धरना प्रदर्शन कर रही है तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, लवन्या को और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विद्यार्थी परिषद जब से ये घटना हुई है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पूरा छात्र जो है इस समय देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज विद्यार्थी परिषद जम्मू के अंदर भी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार जिसने पूरी इस पर चुप्पी साध रखी, और जब उस बेटी के पिता हाईकोर्ट के अंदर, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर जाते हैं कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है CBI द्वारा की जाए, और जब हाईकोर्ट उसकी हामी भी भरता है कि इस पूरे केस की जो है इन्वेस्टिगेशन वो CBI करेगी, परंतु किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार उसी केस को लेकर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आपको इस पूरे मैटर को एज ए प्रेस्टिजियस के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी चाहिए। परंतु अभी तक तमिलनाडु सरकार जो है ना वो सीबीआई की वो जो है उसमें कॉपरेशन कर रहा है और अभी तक तमिलनाडु सरकार की जो पूरी भूमिका है इस पूरे केस के अंदर रही है, उसे ये लगता है कि यह सरकार जो है वो जो इनजस्टिस की सरकार है, ये सरकार हिपोक्रेसी की सरकार है, ये सरकार एंटी वुमेन सरकार है। जिस प्रकार से वहाँ छात्राओं के साथ इस प्रकार से बर्बरता की जाती है और जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सीएम ऑफिस के बाहर वहाँ प्रदर्शन करते हैं कि लवन्या को जो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पुलिस द्वारा बर्बरता की जाती है, पीटा जाता है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो है आज हिरासत के अंदर डाला गया। आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर लवन्या की जस्टिस की मांग करे। हमारी केवल एक ही स्पष्ट मांग है, हमारी क्लियर डिमांड है कि उस केस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के अंदर इस प्रकार आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं ना हो। कब तक हमारी बेटियां इस प्रकार के जो है कृत्य सहती रहेंगी। और इसी के साथ साथ जो उस केस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि वो एक एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट करेगा ताकि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लवन्या को इस तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। बिल्कुल आत्महत्या की है और उस बेटी जो है वो इस समय इस दुनिया से जा चुकी है, जो एक अपने आप में एक सोचने का विषय है। उस बेटी की जब 19 जनवरी के 10 दिन पहले जो है उस बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो 19 जनवरी को उस बेटी की जो मृत्यु हो चुकी है, जो अपने आप में एक सोचने का विषय है कि मृत्यु होने के बावजूद भी अभी तक तमिलनाडु की जो सरकार है, जो स्टालिन सरकार है, उसको जागना पड़ेगा किस प्रकार से वह वुमेन्स के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, परंतु स्टालिन सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और उसे लगता है कि वो जो सरकार है वो वुमेन के पक्ष में नहीं है। उसने एक तौर पर एक जो ईगोइस्टिक अप्रोच उसने सरकार ने अपना रखी है, उसका विद्यार्थी परिषद कभी उसको सहन नहीं करेगी, पूरा छात्र उसको कभी सहन नहीं करेगा और छात्राओं के साथ इस प्रकार की बर्बरता को हम कभी सहन नहीं करने वाले हैं। साफ तौर पर यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कहना है कि 19 जनवरी को छात्र की मृत्यु हो चुकी जिसने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। एक बड़ा ही चिंता का विषय, अगर इंस्टीट्यूशन यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह की गतिविधियां हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और आज लगातार एबीवीपी द्वारा हर जगह पर धरने प्रदर्शन किया जा रहा है, यही किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जस्टिस फॉर लवन्या। आखिर तमिलनाडु सरकार क्यों चुप्पी साधी? अगर तमिलनाडु सरकार क्यों नहीं उन आरोपियों को हिरासत में ली, उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिनका हाथ है उस बच्ची को इस तरह से मानसिक प्रताड़ना का मजबूर करना और ताकि वो आत्मदाह कर ले। और उस बच्ची ने आत्मदाह किया, कोशिश की बड़ी बचाने की, पर अफसोस के साथ कहेंगे आज लवन्या इस दुनिया में नहीं है। क्या लवन्या वापस आ पाएगी? जिन लोगों ने उसे मजबूर किया धर्म परिवर्तित, उसने कहा मरना मंजूर है पर धर्म परिवर्तित नहीं करेगी। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? किस तरह का तमिलनाडु सरकार का रवैया है कि एबीवीपी द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।